7 जजों को बंधक बनाया, गाड़ियां तोड़ी। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्यों काटा बवाल? चुनाव से पहले क्या चाहती है ममता बनर्जी? चीफ जस्टिस बोले, मैं खुद रात में सब कुछ देख रहा था। 8 घंटे बाद बंधक बनाए गए जजों को भीड़ से बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी के बंगाल में जंगल राज की पार हुई हदें। 8 घंटे तक 7 जजों को बनाया गया बंधक। पुलिस फेल, प्रशासन फेल, ममता बनर्जी देखती रही तमाशा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 8 घंटे से ज्यादा बंधक बनाकर रखा। देश में ऐसा इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ होगा कि जांच करने पहुंचे जजों को ही बंधक बना लिया जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 7 में से 3 महिला जज भी शामिल थी। अब भयंकर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट आ गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि मैं रात भर खुद देख रहा था कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हुआ ये भी मुझे पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने जजों को बंधक बनाया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई और एनआईए को जांच करने का आदेश दिया गया है, लेकिन जिन जजों को भीड़ ने बंधक बनाया, आखिर जज वहां क्या करने गए थे और किस बात से भीड़ गुस्से में थी? ममता बनर्जी का इसमें क्या रोल है? सब कुछ अगले 1 मिनट में आपको बताते हैं। बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर हो, क्योंकि इससे उनके फर्जी वोटरों का नाम कट जाएगा। चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग के कहने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन 7 जजों को विशेष ड्यूटी पर लगाया था। इन 7 जजों का काम था ये देखना कि वोटर लिस्ट में कौन असली वोटर है और कौन फर्जी वोटर है। इन जजों को उन लोगों की सुनवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी जिनके नाम काटने के लिए चुने गए थे। ऐसे में ये न्यायिक अधिकारी मौके पर जांच करके फैसला ले रहे थे कि किसका नाम रहेगा और किसका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा। बंगाल के मालदा जिले में जब ये न्यायिक टीम बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, 1 अप्रैल 2026 को मालदा के कालियाचक में भारी भीड़ जमा हो गई। लोग जजों से मिलने की मांग करने लगे। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने ऑफिस के गेट बंद कर दिया और जजों को करीब 8 से 9 घंटे तक अंदर ही कैद कर दिया। दावा की बंधक बनाना और भीड़ को उग्र करने में ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और नेता शामिल थे, लेकिन हद इस बात की है कि 1-2 घंटा नहीं बल्कि 8 से 9 घंटे बंधक बनाया गया और ममता बनर्जी की सरकार सोती रही। स्थानीय प्रशासन सोता रहा। सोचिए बंगाल की क्या हालत हो गई है। आम अधिकारी ही नहीं, जजों को भी बंधक बनाया जाता है। कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई के बीच से ममता बनर्जी अपने रजिस्टर लेकर भागी थी, लेकिन जजों के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद से देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बहुत गुस्से में है और उन्होंने जो कुछ कहा उसे आज पूरे देश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि घटना सोची समझी साजिश है और प्रेरित है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे कर्तव्य का परित्याग और आपराधिक विफलता कहा है। चीफ जस्टिस ने बंगाल के एडवोकेट जनरल से कहा कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। जजों पर यह हमला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को चुनौती देना है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं खुद रात के 2 बजे तक निगरानी रख रहा था, जब तक सभी को सुरक्षित निकाला नहीं गया। मुझे नींद नहीं आई। चुनाव से पहले बंगाल में फिर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सोचिए, जिस राज्य में इंसाफ करने वाले जज भी सुरक्षित नहीं, वहां आम जनता की हालत क्या होगी? ममता बनर्जी क्या बंगाल को देश से अलग समझती है? क्या बंगाल में भारत का नियम, कायदे और कानून लागू नहीं होता? ये जवाब देना चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन 7 जजों को बंधक बनाया गया, करीब 8 घंटे तक उनमें से 3 महिला जज भी शामिल थी। ये सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है और यही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। इस वक्त बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालातों पर क्या करना चाहिए और इसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर